नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कड़ाके की सर्दी के बीच नए साल का स्वागत कर रहे लोग, पीएम मोदी ने भी भेजा बधाई संदेश। यहाँ आपको बता दें कि देश भर में लोग उत्साह और उमंग के साथ नए साल का स्वागत कर रहे हैं। मंदिरों में लोगों ने मत्था टेका। रविवार तड़के वाराणसी के 80 घाट पर गंगा आरती की गई। घाट पर गंगा आरती देखने के लिए लोगों की जमकर भीड़ उमड़ी। उधर उज्जैन में रविवार को सुबह की आरती देखने के लिए महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ देखने को मिली। नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी और कामना की कि ये नया साल आशा, खुशी और ढेर सारी सफलता से भरा हो। अगली बड़ी खबर, नए साल पर राहुल गांधी ने देशवासियों को दी बधाई। बोले 2023 में हर शहर में खुलेगी मोहब्बत की दुकान। यहाँ आपको बता दें कि नए साल 2023 की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर देशवासियों में नए साल को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं राजनेताओं ने भी देश के नागरिकों को नए साल की बधाई दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं ने बधाई संदेश दिया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी कुछ तस्वीरों की वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि उम्मीद है कि 2023 में हर गली, हर गांव और हर शहर में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। उन्होंने कहा कि आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। अगली बड़ी खबर, नए साल पर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा यह है नए साल का गिफ्ट, अभी तो ये शुरुआत है। यह आपको बता दें कि नए साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है। आज साल के पहले दिन आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, जिसके बाद गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए तक बढ़ गई है। एक और जहां घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है, तो वहीं कमर्शियल सिलेंडर के लिए लोगों को अब 25 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। आपको बता दें कि फिलहाल रसोई गैस की कीमत नहीं बढ़ी है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ी है। साल के पहले दिन गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए चुटकी ली है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि नए साल का पहला गिफ्ट कमर्शियल गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा हो गया है। अभी तो यह शुरुआत है, नए साल की बहुत बहुत बधाई। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी को कांग्रेस पार्टी ने जमकर घेरा है, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ा दी गई है। अगली बड़ी खबर, बड़नगर में पीएम मोदी की मां हीराबेन की प्रार्थना सभा, श्रद्धांजलि देने जुटे लोग। यहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन के बाद उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रविवार को बड़नगर में किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम सुबह 9 बजे शुरू हो गया था। बता दें कि 100 साल की हीराबेन मोदी का निधन अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में हो गया था। 2 दिन पहले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। निधन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल भी पहुंचे थे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का निधन हो गया था। रविवार को बड़नगर में उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा से बदल गई राहुल गांधी की छवि। अब नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि राहुल गांधी ही बने प्रधानमंत्री। यह आपको बता दें कि कांग्रेस ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, राहुल गांधी लगातार सुर्खियों में हैं। राजनीतिक गलियारों में अब उनको विपक्ष का चेहरा बनाने की भी चर्चा चल रही है। कांग्रेस की रणनीति को देखकर भी ऐसा ही लगता है। पहली बात यह है कि कांग्रेस में राहुल गांधी को पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं दी गई। दरअसल अभी कांग्रेस के सामने चुनौती राहुल गांधी की छवि बदलना है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर किसी भी राज्य में कांग्रेस की हार होती है, तो इसका ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ा जाता और उसकी छवि को भी धक्का लगता। ऐसे में कांग्रेस ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ही छवि निर्माण का अवसर दिया है। इसका असर दिखाई भी दे रहा है। कमलनाथ के बयान पर अब नीतीश कुमार ने भी हामी भर ली है। कमलनाथ ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि राहुल गांधी 2024 में न केवल विपक्ष का चेहरा होंगे, बल्कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी होंगे। इसी बयान को लेकर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई समस्या नहीं है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि वो खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं मानते हैं। कमलनाथ और नीतीश कुमार के बयान से अब यह साफ हो गया है कि राहुल गांधी की छवि राजनीतिक गलियारों में बदली है और 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ही पीएम पद का चेहरा होंगे। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने पीएम मोदी और आरएसएस पर बोला जबरदस्त हमला। बोले आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं। यह आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि आरएसएस का आजादी की लड़ाई से कोई भी लेना देना नहीं था। इसके साथ ही पीएम मोदी को नए देश के नए राष्ट्रपिता बनाए जाने पर भी सवाल पूछा। नीतीश कुमार ने कहा कि आजादी की लड़ाई से उनका कोई लेना देना नहीं था। आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई भी योगदान
नहीं रहा। हमारे पिता आजादी की लड़ाई में थे, उनसे हमको आजादी की लड़ाई के बारे में एक एक बात पता चली। बापू के योगदान को हम लोग कभी भूल नहीं सकते। हमने एक नए राष्ट्रपिता के बारे में सुना है, अखबारों में पढ़ा है। बताइए नए भारत के नए पिता ने देश के लिए क्या किया है? बताइए कहां भारत आगे बढ़ा सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन इसका भी उन्होंने जबरदस्ती रूप से उपयोग किया। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी की बतौर प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके लिए विपक्षी दल आपस में बातचीत करेंगे और उन्हें एकजुट करने की जरूरत है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बैठक करके चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी का कार्यक्रम करना सबका अपना काम है, पार्टी के काम से हम लोगों को मतलब नहीं है। जैसे ही ये लोग अपने काम से फ्री हो जाएंगे, इसके बाद फिर से बैठक बुलाएंगे, तब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा होगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के चेहरा हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब यह लगभग साफ हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और दावेदार राहुल गांधी ही होंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान। 2024 में विपक्षी दलों के साथ जाएगी कांग्रेस। जयराम रमेश ने खोल दिए सारे पत्ते। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी इन दिनों काफी चर्चा में हैं। हालांकि कांग्रेस की इस यात्रा से विपक्षी नेताओं ने लगातार दूरी बनाने की कोशिश की है। इससे विपक्षी एकता पर भी सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कांग्रेस में नई जान आ गई है। इस यात्रा से कांग्रेस को संजीवनी मिली है। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्षी एकता के लिए सिर्फ 200 सीटों पर चुनाव लड़े, ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह यात्रा से राहुल गांधी की छवि में काफी सुधार आया है, जिसे बीजेपी ने बिगाड़ने की कोशिश की है। जयराम रमेश ने कहा कि आलोचना किसी भी व्यक्ति की जा सकती है, लेकिन इस यात्रा के बाद बीजेपी अब राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं कह पाएंगे। राहुल गांधी रोजाना 24 किलोमीटर चल रहे हैं, लाखों लोगों से मिल रहे हैं। ये उनके साथ साथ पार्टी के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद कभी यह नहीं था कि इससे विपक्ष एक होगा, बल्कि इसे हमने कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए शुरू किया था। अब अगर विपक्ष भी जुड़े तो यह एक अलग नतीजा हो सकता है। उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए कई राजनीतिक दलों को बुलाया गया है, कुछ आए और कुछ नहीं आए। हम लोग रचनात्मक विपक्षी एकता को पसंद करने वाले हैं। जयराम रमेश ने कहा कि अगर कांग्रेस खुद को मजबूत करने में विफल रही तो विपक्षी एकता एक सपना बनकर रह जाएगा। विपक्षी एकता का यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कांग्रेस लोकसभा चुनावों में सिर्फ 200 सीटों पर लड़े, ऐसा कभी नहीं हो सकता, यह नामुमकिन है। आपको बता दें कि फिलहाल जयराम रमेश ने ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी ही 2024 में विपक्ष के पीएम पद के दावेदार होंगे। अगली बड़ी खबर, संजय राउत ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले 2023 में भी बरकरार रही राहुल गांधी की आभा तो अगले साल दिखेगा बड़ा राजनीतिक बदलाव। यह आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीते साल 2022 ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व को एक नई आभा दी है। अगर ये रुझान 2023 में भी जारी रहता है तो आगामी लोकसभा चुनाव में देश को बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम रोक टोक में संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लोगों के बीच में नफरत और बंटवारे का बीज नहीं बोना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा अब सुलझा लिया गया है, इसीलिए इस पर अब वोट नहीं मांगा जा सकता। इसीलिए लव जिहाद को हथियार बनाया जा रहा है और हिंदुओं के मन में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं को जगाना भाजपा का एजेंडा है, लेकिन इसका मतलब समाज में नफरत और विभाजन पैदा किया जाए। संजय राउत ने कहा कि श्रद्धा वाकर और तुनिसा शर्मा की मौत लव जिहाद के मामले नहीं थे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी समुदाय की महिला को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो सत्ता की राजनीति है। उम्मीद है कि राहुल गांधी की यात्रा सफल होगी और अपने उद्देश्य को हासिल करेगी और 2023 में देश भयमुक्त हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, त्रिपुरा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे रथ यात्रा की शुरुआत और जेपी नड्डा के हाथों होगा समापन। यह आपको बता दें कि त्रिपुरा में इस साल मार्च में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। राज्य में फिर से भगवा फहराने के लिए बीजेपी ने अपने इलेक्शन रोड मैप पर काम करना शुरू कर दिया है। इस रोड मैप के तहत कार्यकर्ताओं में जोश भरने और राज्य में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरे त्रिपुरा में बीजेपी रथ यात्रा निकालने वाली है। ये रथ यात्रा 5 जनवरी से शुरू होगी और 8 दिन बाद 12 जनवरी
को इसका समापन होगा। इसे भाजपा ने जन विश्वास यात्रा का नाम दिया है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और बीजेपी की रथ यात्रा का समापन 12 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में होगा। इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और मोदी सरकार के कई मंत्री त्रिपुरा की रथ यात्रा में शामिल होंगे। जन विश्वास यात्रा के माध्यम से बीजेपी त्रिपुरा की जनता के बीच में जाएगी और पिछले 5 वर्षों का अपना लेखा जोखा पेश करेगी, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में दशकों पुरानी सीपीआई सरकार को उसके गढ़ में हराकर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल करने की बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे अमेठी और रायबरेली के कांग्रेस कार्यकर्ता। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश और बीजेपी के लिए चर्चा का विषय है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो कई राज्यों से होती हुई दिल्ली पहुंच गई। यात्रा अभी रुकी हुई है, लेकिन 3 जनवरी 2023 को यह गाजियाबाद के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगी। अमेठी और रायबरेली से आ रहे 1200 कांग्रेसी कार्यकर्ता इस यात्रा का स्वागत करेंगे। यात्रा में 1200 कांग्रेसी कार्यकर्ता 3 जनवरी को लोनी कटरा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के जिला महामंत्री और प्रवक्ता अनिल सिंह ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यात्रा का हिस्सा बनने के लिए 400 कार्यकर्ता बसों के जरिए अमेठी से लोनी कटरा जाएंगे। वहीं भारी संख्या में कार्यकर्ता ट्रेन और निजी वाहनों से पहुंचेंगे, जो कि भारत जोड़ो यात्रा का लगातार हिस्सा बनेंगे। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने किया जीत का दावा। शिवराज ने बोला हमला, बोले मन बहलाने के लिए राहुल गांधी का अच्छा ख्याल है। यह आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अभी से ही दावे और वादे किए जा रहे हैं। सियासी दलों के बीच में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इस कड़ी में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जीत के दावे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी ली है। रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को जवाब देते हुए कहा कि मन बहलाने का राहुल गांधी का ख्याल अच्छा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए साल के मौके पर महाराष्ट्र के शिरडी की यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दावे पर पलटवार करते हुए तंज कसा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरडी तीर्थ यात्रा के दौरान कहा कि मन बहलाने को राहुल गांधी का अच्छा ख्याल है। खुद का मजाक उड़ाने में कोई हर्ज नहीं, आगे बढ़ो और खुद का मजाक बनाओ। मैं मीडिया से यह कहने के लिए तैयार हूं कि बीजेपी मध्य प्रदेश में आगामी चुनावों में क्लीन स्वीप करेगी। अगली बड़ी खबर, 2023 राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम 9 राज्यों में बिछेगी सियासी शतरंज की बिसात। यह आपको बता दें कि नए साल का आगाज हो गया है। बीते साल के राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो सत्ताधारी भाजपा के लिए मिला जुला फायदे नुकसान का साल रहा। हालांकि 2023 भाजपा के लिए बेहद अहम है। यही साल आने वाले 2024 के आम चुनाव की भूमिका तैयार करने वाला है। इस वर्ष काफी हद तक तय हो जाएगा कि 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं। भाजपा और पीएम मोदी के आगे चुनौतियां कम नहीं हैं। विपक्ष एकजुट होने के प्रयास में लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ खेला होबे का नारा दे चुकी हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव लगातार अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रयास में जुटे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी भी लॉन्च कर दी है। बीता हुआ साल आम आदमी पार्टी के लिए भी फायदेमंद साबित हुआ। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बड़ी जीत दर्ज करते हुए सरकार बना ली, तो वहीं गुजरात में भी 5 सीटें जीतकर राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भाजपा का 15 साल का राज खत्म कर दिया। अब 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जो कि सियासत के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। यूं कह सकते हैं कि 2024 में पहुंचने के लिए 2023 आखिरी दरवाजा है, जिसमें 9 ताले लगे हैं। अब देखना है कि कौन सा दल कितने ताले खोल पाता है। आपका क्या मानना है, इन 9 राज्यों में किस पार्टी की कितनी सरकारें बन पाएंगी? अगली बड़ी खबर, नए साल में भी कड़ाके की ठंड से नहीं मिलेगी राहत, दिल्ली में जारी रहेगी शीतलहर। यह आपको बता दें कि नए साल 2023 का आगाज हो चुका है और लोग जश्न में डूबे हुए हैं। इस बीच देश के कई हिस्सों में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत के कई प्रदेशों में रविवार से और ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। तापमान लगातार गिरने से लोगों की परेशानी धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में उत्तर भारत में तापमान और नीचे जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में घना कोहरा 5 जनवरी तक रहने की संभावना है। इसके साथ ही तापमान में और गिरावट होने के साथ ही ठंड
और ज्यादा बढ़ेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।